साथियों का फिर एक बार आपके अपने YouTube चैनल एके डिजाइन सॉल्यूशन में फिर एक बार स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए वो अपडेट लेके आए हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये अपडेट है पूरे देश के कला अध्यापकों के बारे में। तो हमारी जो ललित कला अकादमी नई दिल्ली है, उसके वर्तमान के जो अध्यक्ष डॉक्टर उत्तम पचारणे द्वारा एक लेटर भेजा गया है, जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी धर्मेश प्रधान जी को, कि वो जो लेटर दिया गया है वो 9 सितंबर का है, आज से 3-4 दिन पहले, कि वो बेरोजगार जो कला हमारी विलुप्त होती जा रही है उसको नए सिरे से दोबारा लागू करने और जो स्कूल हैं उनके अंदर सुचारू रूप से शिक्षा के अंदर कला को निखारा जा सके। वो लेटर हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं उस लेटर में हमारे वर्तमान के अध्यक्ष उत्तम पचारणे जी ने क्या लिखा है। तो ये वो लेटर है। डॉक्टर उत्तम पचारणे, ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय कला संस्थान, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अधीनस्थ एक स्वायत्त संस्था। तो ये लेटर जो है वो है 9 सितंबर 2021 का। इसमें लिखा गया है, श्री धर्मेश प्रधान जी, माननीय शिक्षा मंत्री, नई दिल्ली। इसका जो विषय है वो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद दिल्ली से कक्षा 1 से 12 तक अनिवार्य कला शिक्षा, जिसके अंदर चित्रकला, संगीत, कार्य शिक्षा, शिल्प शिक्षा, विषय के शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता व राज्यों हेतु कला शिक्षा विषय के शिक्षकों की भर्ती के लिए गाइडलाइन निर्धारित करवाने बाबत। जो अभी शिक्षा नीति के अंदर नई गाइडलाइन जारी की गई है कला अध्यापकों के लिए, उसमें कुछ सुधार करने के लिए उन्होंने लिखा है हमारे शिक्षा मंत्री को। महोदय जी, हम आपसे सविनय निवेदन करते हैं कि नई शिक्षा नीति का पुनर्निर्माण व्यापक स्तर पर हो रहा है और इसमें स्कूली स्तर पर कार्यान्वयन हेतु मानदंडों का निर्धारण किया जाएगा। हमारा आग्रह है कि यदि यह मानदंड राष्ट्रीय स्तर पर बने तो केवल स्कूली शिक्षा में नहीं बल्कि कॉलेज स्तर तक भी यह प्रभावी रहेंगे। स्कूल निश्चय ही कला व संस्कृति के शिक्षण हेतु प्रथम सीढ़ी है, इसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। जैसा कि संलग्न ज्ञापन से भी स्पष्ट है कि शिक्षकों की नियुक्ति हेतु निर्धारित मानदंड न होने के कारण अनेक राज्यों में कला शिक्षण और कला शिक्षकों की नियुक्ति में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारा अनुरोध है कि यदि नई शिक्षा नीति में कला व शिल्प शिक्षकों की नियुक्ति हेतु मानदंडों का समावेश हो जाए तो इसके माध्यम से कला शिक्षा का संरक्षण व प्रतिनिधित्व भी हो सकेगा और राज्यों में निपुण कला शिक्षकों की नियुक्ति के रास्ते खुलेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर उत्तम पचारणे। इनक्लोज जो भी इनका लेटर है, ये चीज़ें थी इस लेटर के अंदर। और बाकी आपको एक और बता दें कि हरियाणा राज्य के अंदर जो कला अध्यापक थे 816 अध्यापक, उन पे केस चला हुआ है और एक सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है। तो दो भाई आपस में लड़े हुए हैं इस मामले में कि मैं बड़ा हूं आप छोटे हो। तो अगर ये सारा ध्यान हटा के कोर्ट कचहरी से सारा ध्यान हटा के दोनों इकट्ठे होकर अगर हमारे शिक्षा मंत्री के पास जाते बार बार, तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि वो नई भर्ती निकल जाती। 816 की बजाय यहाँ 5000 की भर्ती भी हो जाती, मगर नहीं, यहाँ एक दूसरे की टांग खींचने के सिवा और कोई काम नहीं है किसी का। शिक्षा और हमारी कला शिक्षा वैर भाव उत्पन्न करना नहीं सिखाती
वो आपस में जोड़ना, दो संस्कृतियों को, अनेक संस्कृतियों को एक साथ जोड़ना पिरोना सिखाती है। तो क्या ये एक दूसरे की टांग खींच के हम ऊपर चढ़ के टीचर बन जाते हैं? तो क्या हम अच्छे बच्चों को जो सद्भावना है, भाईचारा है, वो सिखा पाएंगे? नहीं। हमें एक दूसरे का सहयोग करके और नई भर्ती निकलवाने के बारे में सोचना चाहिए, न कि जो ऑलरेडी भर्ती चल रही है उसमें टांग अड़ाएं। तो मेरा तो आपसे यही अनुरोध है कि अपने समय और पैसों का सदुपयोग करें और एक दूसरे का सहारा बने और नई भर्ती के लिए नए आयाम खोजें। और कल जो 13 तारीख है उसमें माननीय हाई कोर्ट में जो आर्ट एंड क्राफ्ट का केस चला हुआ है, आशा करता हूँ कल वो पूर्ण हो जाए और रिजल्ट पे जो सटे है वो हट जाए। और साथियों, वकीलों का काम होता है कि किसी को भी पकड़ लो आप, किसी वकील को, वो आपको यही विश्वास दिलाएगा कि मैं आपको 100% न्याय दिलवाऊंगा, क्योंकि वो उसका कर्तव्य है कि वो अपने क्लाइंट को संतुष्ट करे। मगर आज के दौर में कुछ लुभावने, कुछ ऐसे सिस्टम पैदा करके आपको अट्रैक्टिव करके अपनी तरफ, और सिस्टम में ऐसा फंसाया जाता है कि आप बाहर नहीं निकल सकते। तो अपनी बुद्धि का सदुपयोग करके आप इस ओर ना जाएं, लुभावने वादों से दूर रहें और अपना ध्यान कला की तरफ और कला के नए आयाम पैदा करने के लिए लगाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए मिसाल बन सके कि हमने कुछ उनको दिया है। तो ये छोटी सी जानकारी थी, आपसे शेयर करनी थी। तो जय हिंद, जय भारत।